अगर हमारा पित्ता निकला हुआ है तो हमारा वजन कम क्यों नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सार चावला, राइट एट योर सर्विस। बड़े ही फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन का मैं आंसर देने लगी हूँ कि अगर हमारा पित्ता निकला हुआ है तो हमारा वजन कम नहीं क्यों नहीं हो रहा। मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं जिनका मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्शन है, जिनकी कॉलिसिस्टेक्टमी हुई होती है या पित्ता ठीक तरह काम नहीं कर रहा होता, सारी चीज़ें अल्ट्रासाउंड में नहीं आती है, मैं सिम्टम्स से ही बता देती हूँ, नहीं आपका बाइल कम होगा, आपके पैंक्रियाटिक एंजाइम्स कम होंगे, सो एंड सो। तो मैं बता देती हूँ वजन नहीं कम होना, पहले हम गट ठीक करेंगे और उसके बाद वजन कम होगा। अब उसकी रीज़न क्या है? आपका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव फ्लूइड है बाइल, जो आपके जिगर में बनता है, जिगर से निकलता है और वो जाके आपके पास पित्ते में कॉन्सेंट्रेट होता है। अब इस बाइल का काम क्या होता है? इस बाइल का काम होता है खाने में मौजूद फैट को ठिकाने लगाना, यानी ये एज अ डिटर्जेंट एक्ट करता है, फैट को एमल्सिफाई करता है, तोड़ता है, एक्स्ट्रा फैट जो है उसको ठिकाने लगाता है, निकालता है और डिसाइड करता है कि कौन से फैट ने जिस्म में डिफरेंट सिंथेटिक फंक्शंस के लिए, डिफरेंट चीज़ें बनाने के लिए, बॉडी में सिग्नलिंग के लिए, कुछ करने के लिए यूज़ होना है और उसने कहाँ कहाँ जाना है। अब जिसका पित्ता निकला हुआ है, पित्ता ठीक तरह काम नहीं कर रहा, पित्ते में पथरियाँ हैं, इन एनी केस बाइल की स्टोरेज में प्रॉब्लम आ रही है और बाइल अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ऐसे इंसान की बॉडी में फैट अननेसेसरी गैर ज़रूरी एक्यूमुलेशन स्टार्ट होगी और चाहे वो फाके भी करेगा, उसका वज़न कैसे कम हो सकता है। इस केसेस में जहाँ बहुत ज़्यादा एहतियात की चीज़ों में एहतियात की ज़रूरत है, मैं अक्सर बताती हूँ कि जिन लोगों का पित्ता निकला हुआ है वो अपनी डाइट में गॉल ब्लैडर फार्मूला का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आपका पित्ता निकला हुआ है और आपको डायरिया हो रहा है, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में इस वक्त बाइल की एक्सेस है। और अगर आपका पित्ता निकला और आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, इसका मतलब है कि इस वक्त आपके जिस्म में बाइल की कमी है, उसको हम अकॉर्डिंगली वैसे डील करते हैं। लेकिन गॉल ब्लैडर फार्मूला ट्वाइस अ डे विद मील्स आपने ज़रूर यूज़ करना होता है, वो आपके पित्ते के फंक्शंस को थोड़ा बहुत सप्लीमेंट करता रहता है अलॉन्ग विद रिफाइंड बाइल सॉल्ट्स। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात करने लगी हूँ कि दो चीज़ें आपने नहीं करनी। एक तो आपने अपनी डाइट में फैट नहीं छोड़ना। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं और कहते हैं जी हमें गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने कहा था हमारा पित्ता निकला हुआ है। मैं बड़ा बोल्डली कह रही हूँ, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट गलत कहते हैं बात कि अब आप डाइट में फैट लेना छोड़ दें। अगर आप डाइट में फैट लेना छोड़ देंगे तो फिर तो आप बिल्कुल स्टिमुलस खत्म कर देंगे बाइल सिक्रीशन का। आपको पता है जिस समय बाइल सिक्रीशन का स्टिमुलस क्या है? सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट जो आपके पास देसी घी में मौजूद है, नारियल के तेल में मौजूद है, अल्लाह ताला के बनाए रेड मीट में मौजूद है। जिन लोगों का पित्ता निकला हुआ है, गॉल ब्लैडर फार्मूला लेने के साथ साथ आपने सैचुरेटेड फैट लेना नहीं छोड़ना, वरना और ज़्यादा बाइल की कमी हो जाएगी, और ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। तो गुड फैट आपने अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखना है। और सबसे ज़रूरी सवाल, कुकिंग ऑयल आपने अपनी डाइट में कौन सा इंक्लूडेड रखना है? 100% ऑर्गेनिक काऊ देसी घी आपने इंक्लूडेड रखना है। उसकी रीज़न क्या है? आपके पास जो आपकी आंतें हैं वो हील होती हैं एक कीटो एसिड से, इसलिए पित्ते के पेशेंट्स को कीटो डाइट भी कराई जाती है। ब्यूटारिक एसिड और ब्यूटायरेट, आपको पता है देसी घी ब्यूटायरेट का बहुत ज़्यादा रिच सोर्स है और ये आपके आंतों के सेल्स को, कोलन के सेल्स को और गट के सेल्स को बड़ा ज़बरदस्त जो है वो हीलिंग और रिपेयर मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। और मोर ओवर क्योंकि पित्ते के जो पेशेंट्स होते हैं उनका हाजमा ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज होता है, तो जो ब्यूटायरेट होता है वो एज अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी एक्ट करता है बॉडी के लिए। बॉडी को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और एक और चीज़, आपके पास देसी घी रिच होता है एमसीटीज़ में, देसी घी भी और नारियल तेल भी मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स में। जो हमारे पास कुकिंग मीडियम्स, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स में रिच होते हैं, उनको इतना रास्ता ट्रैवल नहीं करना पड़ता सेल के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए और बॉडी को डायरेक्टली एनर्जी मिलती है। एंड अदर देन दैट मैं आपको बता दूं कि जो आपके पास देसी घी है उसमें विटामिन ए, डी, ई, के, ओमेगा 3 और ओमेगा 9 फैटी एसिड्स होते हैं। जितने लोगों का पित्ता निकल जाता है, पित्ता ठीक काम नहीं करता क्योंकि विटामिन ए, डी, ई और के फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, वो विटामिन उनके जिस्म में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, तो उन सब की कमी हो जाती है। तो सुभान अल्लाह, क्या ही बात है अगर आप अपनी डाइट में ही वो कुकिंग मीडियम लेना शुरू कर दें जिसमें ये सारे विटामिन मौजूद हैं। और अब आ गई मज़े की बात कि वेट जिन लोगों का कम नहीं हो रहा है और उनका पित्ता निकला हुआ है, तो क्या आपको पता है देसी घी कॉन्जुगेटेड लिनोलेइक एसिड सीएलए का एक बहुत ही रिच और प्रीमियम सोर्स है। अब हेल्थ इंडस्ट्री सीएलए के इतने महंगे महंगे सप्लीमेंट्स निकाल रही है, ये आपके पास वेट लॉस में भी काम करता है, आपको बीमारियों से भी बचाता है, गट भी हील करता है। देसी घी में सीएलए है। देसी घी ना सिर्फ आपका वेट मेंटेन करेगा, वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, आपको सारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करेगा। और क्योंकि वो एक गुड फैट का सोर्स है तो आपकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक्स नहीं होने देगा, आपका ब्लड शुगर लेवल भी रेगुलेटेड रहेगा। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि पाकिस्तान का बेस्ट 100% ऑर्गेनिक काऊ देसी घी मैंने लॉन्च किया, और क्योंकि अब ये लॉन्च किए 8 महीने हो गए हैं, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ऑर्डर कर चुके हैं और माशाल्लाह बहुत तारीफ़ी भी कर रहे हैं। तो मेरी गारंटी, और जिन लोगों ने वो डब्बा खोला है वो आपको बता सकते हैं कि पाकिस्तान में इससे ज़्यादा प्योर और ऑर्गेनिक काऊ देसी घी आपको
नहीं मिलेगा। पित्ते का प्रॉब्लम है या नहीं है, जितने भी मैंने फ़वाइद बताए देसी घी के आपको सबसे मिलेंगे। ना इससे वज़न बढ़ता है, ना ही आपके दिल के लिए बुरा है, बल्कि दिल के मरीज़ों को, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को, कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों को ये लेना चाहिए। जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है वो कमेंट सेक्शन में देख सकती है, मेरी ब्रांड होलिस्टिक विज़डम बाय साहर चावला का लिंक ऑर्डर कर सकती है। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, जो वीडियो में अपॉइंटमेंट के नीचे जो मेरा अपॉइंटमेंट नंबर दिया हुआ है वीडियो में बार में, उसके नीचे www.holisticwisdombysaharchavla.com का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। मैं आप लोगों के सवालात के जवाब देती रहूँगी, आप लोगों की आँखें खोलती रहूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।